अरे सुवर्णा, ऐसे कैसे? मैं फिसल गया बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। ओ माँ, माँ, ओ माँ। मस्त है ना? बात कर लो ना श्रीनू, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे पापा अचानक से स्टूल से फिसल कर गिर गए हैं। शायद कंधे में बहुत गहरी चोट आई है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम अभी कहाँ हो? जल्दी घर आओ। अरे रे रे रे, बुड्ढा कैसे गिर गया? अच्छा कोई बात नहीं, उसे कॉलेज अस्पताल ले जाओ। कहना यूनियन लीडर श्रीनू ने भेजा है, वो सब संभाल लेंगे। हाँ, समझ में आई? मैं अभी जरूरी मीटिंग में हूँ, जैसे मीटिंग खत्म होती आके मिलता हूँ तुमसे। हाँ, तुम जाओ, तुम जल्दी लेकर जाओ हॉस्पिटल। हाँ? क्या हुआ श्रीनू? एक पहचान का बेचारा बुड्ढा गिर गया। मैं बोला मेरा नाम इस्तेमाल करके अस्पताल में भर्ती करवा दो, क्या कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ना। और कितनी दूर है? नजदीक ही है, बस 2 मिनट और। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। सब ठीक हो जाएगा पापा, घबराइए मत। बिरयानी कैसी लगी तुमको मैडम? बहुत अच्छी है श्रीनू, एकदम बढ़िया। श्रीनू को बुला लो बेटा। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में फंस गए हैं। बस पहुंच गए पापा, पहुंच गए। मम्मा मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्या तुमने हाथ नहीं धोए थे? मम्मा देखो पापा। अरे तो मेरी बिरयानी की खुशबू वहाँ से आ रही है। अपने बाप को तड़पता बिलखता छोड़, इम्पोर्टेंट मीटिंग तो यहाँ हो रही है। प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। नहीं, क्या कर रहे हो? फोन में क्यों देख रहे हो? हाँ, क्या हुआ मैडम? इन्हें जल्दी अस्पताल लेकर जाना, सिग्नल हरा। चलो निकलो जल्दी। हाँ चलता हूँ मैडम, मुझे थोड़ी यहाँ रुकना है। तुम भी ना। श्रीनू, रात के 3 बज गए, सोना नहीं है क्या? आ रहा हूँ, तू जा। पता है तुम कितना ज्यादा शर्माते हो। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। तेरे को स्कूल जाने का है कि नहीं? चल भाई जल्दी। नमस्ते श्रीनू भाई। हाँ श्रीनू, क्या बोल रही थी? मेरे को तुमसे एक बात कहने का है। हाँ बोल के। आजकल आप सुबह जल्दी जाते हो और रात को भी देर से लौटते हो, और आप यूनियन लीडर भी हो। ये क्या तू टाइम पास कर रही है इधर खड़े खड़े? बातें मत बना, जो बोलने का सीधा बोल। मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ पास में एक लाइब्रेरी है, वहाँ सिलाई और बुनाई का काम सिखाते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी सीख लूँ। तो ऐसा सीधा सीधा बोलने का ना। क्या फीस कितना है? सिर्फ 2000 रुपया। ये ले फीस के पैसे, मन लगा के सीखना, पैसा वेस्ट मत करना। हाँ ए चल जल्दी बैठ। अच्छा श्रीनू, हाँ छोटू को रोज मैं ही स्कूल छोड़ेगी और वापस भी ले आएगी। और यूनियन लीडर बनने के बाद आप बहुत बिजी रहते हैं ना, इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता है, तो ये भी ठीक है, चलेगा। ये देखो, ये वाली बहुत अच्छी है। मैंने तो पूरे कर लिए थे नोट्स। रुको, चलो कल मिलते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करने चलोगे? क्या नाश्ता करना है? नहीं मैंने अभी तक नहीं किया। तो आ जाओ। ठीक है मैडम, साथ में करते हैं हम लोग। हाँ भी पहुंचा बस। ओके। ये लो। अच्छा। और लो, ये भी अच्छा। ओह थैंक यू। अरे सुवर्णा, जी चाची। श्रीनू कहीं दिखाई नहीं देता?
चाची वो अभी यूनियन लीडर बन गया है ना, तो अफसरों के साथ बहुत मीटिंग में बिजी रहते हैं। अच्छा, बहुत दिन हो गए ना, उसकी गाड़ी की आवाज नहीं हाँ, सुनी। वो कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ऐसे मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। तुम इसे और क्यों बर्बाद कर रहे हो श्रीनु? बधाई हो शीनू भाई। बधाई हो शीनू बधाई हो शीनू भाई। क्या कर रहा रे? बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई। आपको पता चला कि नहीं? आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे शीनू भाई कांग्रेस। अरे शीनू कांग्रेचुलेशंस। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है पटनायक भाई। मेरा क्या मजाक उड़ा रहे हो तुम? क्या भोला बन रहा है? पार्टी कब दे रहा है? काय की पार्टी? अरे अब तू हमारा परमानेंट यूनियन लीडर बन गया। लिख के देता हूँ, मुबारक हो। अरे काय की मुबारकबाद दे रहे तुम लोग मेरे को? श्रीनु, अरे ये देख, मैडम बुला रही है। जा मिल ले, बाद में मिलते हैं, ठीक है? बधाई हो श्रीनु भाई। चल जा। ऑल द बेस्ट। मुंह बंद करो, निकल। Congratulations! कितनी बड़ी खुशखबरी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या मैडम तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई? वो लोग भी सुबह से मेरी टांग खींच रहे। क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी सुंदर और स्मार्ट बीवी है और तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। और तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। नॉटी। सुवर्णा यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आई है। अरे श्रीनु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना श्रीनु? श्रीनु? सुवर्णा ये क्या है? ये क्या है ये सब सुवर्णा? श्रीनु, मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमारी शादी के वक्त मैं 12वीं पास थी। मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। तब जानते हो मेरी माँ ने क्या कहा? अगर तुम्हारा पति कभी प्यार से तुमसे कुछ पूछता है तो गलती से भी उसे मत बताना कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि तुम्हारा पति सिर्फ 10वीं पास है। इसलिए वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम उससे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, और उसके ज़मीर को चोट पहुंचेगी और इस वजह से तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं 6ठी में फेल हो गई और आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता था कि आपको पढ़ी लिखी औरतें पसंद है। इसीलिए मैंने पढ़ाई पूरी की। मैंने जमकर पढ़ाई की श्रीनु। ये लेकिन अखबार में फोटो छप जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। आपको ये सब पसंद है ना? ऐसी मेकअप करने वाली और इस तरह के कपड़े पहनने वाली। मैं भी वैसे ही तैयार होंगी श्रीनु। आपको अगर इतने छोटे कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी। नहीं सुवर्णा, सब अगर इससे छोटे कपड़े पसंद है तो मैं वो भी पहनूंगी। मत कर। आप कहो तो मैं कपड़े डाल के रहूंगी। छोड़ चक्कर, तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तेरे को करने की जरूरत। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ श्रीनु। मुझे और
मुझे और मेरे बेटे को अकेला मत छोड़ना शीनू। कभी नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आपकी किसी बात को कभी नहीं टालूंगी। हमें छोड़कर मत जाना शीनू। सुवर्णा के लिए कोई स्मिता जैसी लड़की को छोड़ सकता है क्या? कभी नहीं छोड़ेगा। अगर कोई छोड़ने का दावा करता है तो वो सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं। लेकिन शीनू ने समझौता किया और अपने परिवार के पास वापस चला गया क्योंकि वो मेरे जैसा समझौता करने वाला है। हम जो अंदर से होते हैं वैसी ही बातें लिखते हैं और मैं वैसा ही हूं। याद है यामिनी ने क्या कहा था? प्यार एक समझौता है, प्यार एक बलिदान है, प्यार आत्मा का मिलन है और न जाने क्या क्या कहा था। अब उसे दिखाऊंगा जो मैंने लिखा है। अरे गौतम, ये सब क्या है भाई? घर की क्या हालत कर दी है तूने? तू तो शादीशुदा है ना? तो बीवी के साथ झगड़े के बाद घर की हालत ऐसी नहीं होती है। झगड़े करते हैं लेकिन ऐसे तोड़फोड़ नहीं करते। अरे तेरे हाथ को क्या हुआ? तू यहाँ पे क्यों आया? मुझे बाहर जाना है, तू भी निकल चल। ए रुक, तुझे पब्लिशर से 1 लाख रुपए एडवांस चाहिए थे ना? 1 नहीं है, 2 लाख रुपए। दुगने जज्बात से लिखना। गौतम, मेरे डैडी तुम्हें बेटा मानते हैं और तुम्हारी किताब छापने के लिए मान गए हैं। हे, आई ट्रस्ट यू मैन। कुछ अच्छा लिख के दिखाना यार। मेरे डैडी की नाक मत कटवाना प्लीज। वो देख, लिखना शुरू कर दिया मैंने। डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप रखा हुआ है, तू जाकर पढ़ ले। मैं जरा यामिनी से मिल के आता हूँ।